हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जीएनएम वाले स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है दोस्तों कि आपका जो है 7 राउंड जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी गई है। उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट है यहाँ पर सभी भी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। आखिर आपको पता होगा 2 महीने बाद ये अपडेट आया हुआ है आपका कि 7वीं काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट कर दी गई है। तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे, किस तरह से होगी, किस तरह से नहीं होगी, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, किस तरह से क्या प्रोसीजर पूरा रहेगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, आपका जो भी है जीएनएम जो आपकी 6 काउंसलिंग के बाद में आपका ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, 1400 के समथिंग सीटें खाली थी, उन पर कोई उम्मीद नहीं थी कि जो भी है यहाँ पर जो आपका 7 राउंड काउंसलिंग है वो होगी कि नहीं होगी। लेकिन फाइनली जो है ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस आ चुका है राज्य स्वास्थ्य की तरफ से। तो आपका जो है 7th राउंड काउंसलिंग होगी और ऑफलाइन होगी, पूरी जानकारी देंगे। सभी विद्यार्थी एक बार ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे, बिल्कुल स्किप ना करोगे, तो ही आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। अभी इसका ये ऑफिशियल जो नोटिस है वो वेबसाइट पर नहीं डाला है, अगर आप वेबसाइट पर चेक करोगे तो। लेकिन कल तक या शाम तक इसको डाल दिया जाएगा, शाम 7 बजे तक या कल तक इसको यहाँ पर डाल दिया जाएगा वेबसाइट पर। लेकिन अभी वेबसाइट पर इसको नहीं डाला है, ये हमारे पास डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं तो देख सकते हो कल का ही ये नोटिस है। देख सकते हो आपका 10 तारीख यहाँ पर 9वां मंथ चल रहा है 2024, यानी 10 सितंबर का यहाँ पर ये नोटिस आया हुआ है। देख सकते हो निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा जयपुर के द्वारा ये डाला हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं विषय जीएनएम प्रशिक्षण, यहाँ पर सत्र 2023-24 की 7वीं काउंसलिंग के संबंध में। ठीक है ना, 7वीं काउंसलिंग होगी उसके संबंध में यहाँ पर ये बात बताई गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट। तो सभी इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आपकी काउंसलिंग हो रही है वो ऑफलाइन राउंड में होगी। ऑफलाइन जो काउंसलिंग होगी, पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं नीचे क्या क्या इसमें होगा, क्या क्या नहीं होगा, उसके बाद में फिर आपको उसको नोटिस को दिखाएंगे। ठीक है ना। पहले आपको समझा देते हैं कि क्या है क्या है। काफ़ी विद्यार्थी समझ में नहीं आएगी काफ़ी विद्यार्थियों को, इसलिए आपको समझाना जरूरी है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, पहला पॉइंट जो है हम आपको समझा रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये काउंसलिंग है जो कॉलेज में जाकर के करवानी होगी। ठीक है ना। कॉलेज में जाकर के आपको ये यहाँ पर करवानी होगी। जिस कॉलेज में सीटें खाली होंगी उस कॉलेज में जाकर के आपको यहाँ पर करवानी होगी। अब काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें खाली नहीं है। इसके लिए बाकायदा सीट मैट्रिक्स निकाला जाएगा। अगर सीट मैट्रिक्स नहीं निकाला जाएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, क्या अपडेट होगा क्या अपडेट नहीं होगा, लेकिन इसकी आपको कॉलेज में जाकर के यहाँ पर करवाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके लिए आपको प्रत्येक कॉलेज में नहीं जाना होगा। आपको एक स्टूडेंट को एक ही कॉलेज में जाना होगा, एक कॉलेज में ही आप एडमिशन ले सकते हो, एक ही कॉलेज आप पढ़ सकते हो और आप नोटिस में देख सकते हो क्या दे रखा है। ठीक है ना। अब नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक बताते हैं और समझाएंगे भी आपको क्या क्या इसका प्रोसीजर है। तो नोटिस में देख सकते हैं आप यहाँ पर उपयुक्त, ठीक है ना, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023-24 में शेष रही सीटों पर 7वीं काउंसलिंग की जानी है। कहने का मतलब ये है कि जो बच रही हैं जो सीटें उन पर 7वीं काउंसलिंग की जानी है। चूँकि 6 बार काउंसलिंग कर लेने के उपरांत सीटें रिक्त रही हैं, अतः जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023-24 में 7वीं काउंसलिंग में प्रवेश निम्न बिंदुओं पर सक्षम स्तर पर अनुमति उपरांत निम्न प्रकार से आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब ये, इस 3 लाइनों का कहने का मतलब ये है कि आपकी जो 6 राउंड काउंसलिंग हुआ था उस काउंसलिंग के बाद में जो बची है सीट, उन पर यहाँ पर जो 7th राउंड काउंसलिंग है वो निम्न से होगी, निम्न प्रकार होगी। तो वो बिंदु है, किन बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की है तो वो भी आप समझ लीजिए। इन पॉइंटों को ध्यान देगा ना, सब कुछ इस पॉइंटों में ही है। जो पॉइंट है की पॉइंट, इन की पॉइंट में ही छुपा हुआ है सब कुछ। पहले पॉइंट में दे रखा है निजी एवं राजकीय नर्सिंग संस्थान को जीएनएम सत्र 2023-24 में अभ्यर्थियों को ओवरऑल मेरिट के अनुसार रिक्त रही सीटों पर कॉलेज आवंटित किया जाना है। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल जो आपकी मेरिट लिस्ट निकली थी पहले जो आपकी मेरिट लिस्ट निकली थी 6 काउंसलिंग तक, तो वो उन पर जो 6 काउंसलिंग तक जो मेरिट लिस्ट निकली थी उसके बाद में जो सीटें खाली हैं उन पर आपकी 7वीं काउंसलिंग की जाएगी और वो कॉलेज आपको आवंटित होगी। पहले का मतलब ये है। ठीक है ना।
दूसरा की पॉइंट है उसका क्या मतलब है, जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023-24 की 7वीं काउंसलिंग हेतु जीएनएम पोर्टल पर सभी जीएनएम प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अभ्यर्थी को संपूर्ण विवरण में दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ अपलोड किया जाना है। कहने का मतलब यह है कि जीएनएम की जो 7वीं काउंसलिंग होगी, ठीक है ना, जिस भी आप संस्थान में जाते हो उसमें विद्यार्थी की जो भी है डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको वहाँ पर जो अपलोड करने होंगे, ठीक है ना, संस्था पर अपलोड करने होंगे। इसका मतलब ये है जब आप जिस कॉलेज में आप जाओगे, ठीक है ना, जीएनएम पोर्टल पर सभी जीएनएम संस्थानों के माध्यम से जो भी जीएनएम संस्थान है, जिस भी जीएनएम संस्थान पे आप जाओगे वहाँ पर आपको जो भी आपके जो अपलोड है वो वहाँ पर जो कॉलेज वाले हैं, जिस कॉलेज में आप जाओगे वो अपलोड आपके करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। तीसरा की पॉइंट है, इसका क्या मतलब है, अभ्यर्थी जीएनएम प्रशिक्षण हेतु एक ही संस्थान में आवेदन कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी है जीएनएम प्रशिक्षण मतलब एक विद्यार्थी एक कॉलेज के लिए ही आवेदन कर सकता है। ये नहीं है कि एक विद्यार्थी 4 कॉलेजों के लिए आवेदन कर रहा है, ऑफलाइन काउंसलिंग है तो, ठीक है ना। एक विद्यार्थी एक ही कॉलेज में जाकर के अपना जो एडमिशन है वो करवाएगा, एक ही कॉलेज में जाकर के काउंसलिंग करवाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 4 नंबर का की पॉइंट है, 4 नंबर के की पॉइंट को तोड़ करके समझाएंगे, इसमें बड़ा है। 4 नंबर के की पॉइंट में दे रखा है जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023-24 की विज्ञप्ति मापदंडों के अनुसार सर्वप्रथम सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एमबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को 200 रुपये तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यहाँ पर 110 रुपये की फीस संबंधित जमा करवानी होगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो जो है आप ऑफलाइन काउंसलिंग करवाओगे तो ऑफलाइन काउंसलिंग की जो फीस है एस जो भी है ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस और जो भी है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंटों को तो 200 रुपये देने होंगे। ये ऑफलाइन काउंसलिंग करवाओगे जब आपको देने होंगे कॉलेज में, ठीक है ना, आपकी जिस कॉलेज में आप जाओगे उसमें, ठीक है ना। ये काउंसलिंग फीस नहीं है, ये आपको नॉर्मली देना होगा, ये चार्ज ये आप ले रहे हैं चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ पर एसटी और एससी के स्टूडेंटों से लेंगे 110 रुपये। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बात करते हैं, साथ ही समस्त अभ्यर्थियों द्वारा राशि 500 रुपये काउंसलिंग की फीस संबंधित संस्था में जमा करवाना अनिवार्य है। और जिन विद्यार्थियों ने पहले काउंसलिंग करवा ली है उन्होंने 500 रुपये फीस दे दी है, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिन स्टूडेंटों ने मतलब एक भी काउंसलिंग नहीं करवाई है और इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्होंने 500 रुपये फीस नहीं दी है, तो आप जिस कॉलेज में जाओगे यानी काउंसलिंग के लिए आप जिस कॉलेज में जाओगे तो उन कॉलेज वालों को आपको 500 रुपये काउंसलिंग की फीस और देनी होगी। 500 रुपये आपको काउंसलिंग की फ़ीस देनी होगी ताकि जो कॉलेज वाले हैं वो उस 500 रुपये की फ़ीस को ऐसे अभ्यर्थी की उसी संस्थान के माध्यम से SSOID के माध्यम से दिए गए जीएनएम पोर्टल पर लिंक से RNC के खाते में वो 500 रुपये आपके जमा करवाएंगे जो कॉलेज वाले हैं वो, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट इसमें दे रखा है पूर्व का मतलब है पहले पूर्व में आवेदन किए गए अभ्यर्थी से आवेदन राशि नहीं ली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पहले जिन विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया है यानी 500 रुपये दे दिए हैं उनसे आवेदन नहीं लिए जाएंगे। कहने का मतलब यह काउंसलिंग की फ़ीस नहीं ली जाएगी। जिन्होंने काउंसलिंग की फ़ीस नहीं दी है उनसे काउंसलिंग की फ़ीस ली जाएगी। नेक्स्ट अपडेट इसमें दे रखा है, नेक्स्ट उसके बारे में बात करते हैं। 5वां नंबर का है 7वीं काउंसलिंग के बारे में इसमें दे रखा है। 7वीं काउंसलिंग में सत्र 2023 के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। कहने का मतलब यह है कि इसमें नए अभ्यर्थी ऐड नहीं होंगे, जो पुराने हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था वही अभ्यर्थी इसमें ऐड होंगे, ठीक है ना। 2023-24 में जिन्होंने फॉर्म भरा था वही इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट इसमें दे रखा है 6वीं की पॉइंट में, आवेदन करने के पश्चात सभी दस्तावेजों की ऑफलाइन जांच निदेशालय के ट्रेनिंग अनुभाग द्वारा की जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि संस्थान में जो भी आपकी आवेदन के बाद में ऑफलाइन आपकी जो है डॉक्यूमेंटों की जाँच होगी, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं, सभी दस्तावेज की जांच के उपरांत अभ्यर्थी संबंधित संस्था में प्रवेश कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि निदेशालय में आपकी जो निदेशालय के ट्रेनिंग अनुभाग में जो भी आपके डॉक्यूमेंटों की जांच होगी, उसके बाद में आपकी जो दस्तावेज है जांच के उपरांत बाद में आप अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रवेश कर सकेगा। उसके बाद में 8 में दे रखा है, चयनित अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रशिक्षित राशि जमा करवाकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। कहने का मतलब यह है कि जो आपको कॉलेज आवंटित हुआ है उसमें आपकी जो भी है फीस वगैरह है उसको जमा करवा करके आप अपनी जो भी है प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, 7वीं काउंसलिंग की कार्रवाई राजकोष द्वारा उपलब्ध कराई गई सीट मैट्रिक्स के अनुसार होगी। अभी आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स में आपको पता चल जाएगा कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें खाली है कितनी सीटें खाली नहीं है। सीट मैट्रिक्स उपलब्ध
करवाने एवं जीएनएम पोर्टल की पूर्ण कार्रवाई के पश्चात ऑफलाइन फॉर्म 15 दिवस तक भरे जाने के तत्पश्चात ही राज्य स्वास्थ्य पोर्टल पर जीएनएम सत्र 2023-24 की संपूर्ण कार्रवाई हेतु सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसमें साफ साफ दे रखा है आज से 15 दिन तक का यहाँ पर समय इसमें दिया गया है। देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हो सीट मैट्रिक्स उपलब्ध कराने के संबंध में पोर्टल पर ऑफलाइन फॉर्म 15 दिवस तक भरे जाएंगे, ठीक है ना। 15 दिवस तक आपके ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, तत्पश्चात ही राज्य स्वास्थ्य पोर्टल पर जीएनएम सत्र 2024-25 की जो भी संपूर्ण कार्रवाई है वो की जाएगी। अतः जीएनएम पोर्टल नेक्स्ट देख सकते हो कि पूर्ण कार्रवाई उक्त में दर्शाए गए मापदंडों के अनुसार की जाएंगी, जिससे आगामी काउंसलिंग की कार्रवाई जल्द से जल्द पूर्ण किए जा सके। कहने का मतलब ये है कि आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसके लिए अभी आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी, सीट मैट्रिक्स में आपको पता चल जाएगा कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें खाली नहीं हैं, और इसमें आपको पता होगा ऑफलाइन जो आपकी काउंसलिंग है वो होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। जैसे मान के चलो कोई कॉलेज है तो जयपुर के अंदर कोई कॉलेज है, सीट मैट्रिक्स आएगी तो आपको पता चल जाएगा इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, इतनी सीटें खाली हैं, तो उस कॉलेज में आपको जाना होगा एडमिशन के लिए। तो एडमिशन के लिए आप जाओगे तो वहाँ पर आप अपने जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको आप लेकर के जाओगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिला है उनको, और इसमें आपकी काउंसलिंग फीस रहेगी 500 रुपये। 500 रुपये काउंसलिंग फीस उन विद्यार्थियों को देनी है जिन्होंने पहले काउंसलिंग की फीस नहीं दी है, ठीक है ना। पहले जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग की फीस नहीं दी है उनको यहाँ पर काउंसलिंग की फीस देनी होगी। बाकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, कल तक आ जाएगा, हम आपको बता देंगे। लेकिन खुशखबरी की बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए, 3 महीने बाद आपका जो भी है यहाँ पर 7th राउंड काउंसलिंग का कोई ना कोई अपडेट आया है। बाकी इसके रिगार्डिंग और जल्दी ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा। ये हमारे लिए डायरेक्ट आया हुआ था, इसलिए हमने आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बाकी आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलते ही हम आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, भाभी हम आपसे पर्सनली कनेक्ट रहेंगे। आई होप आपकी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।